ओम शांति। 27/9/2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। हेडिंग है, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है, जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। बाबा ने कहा, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है, जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। सुनते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बाबा ने कहा, आबू भूमि है। सबकी सदगति का स्थान आबू भूमि है। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम माना ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। क्योंकि एक आत्मा है बाप की, दूसरा है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। तो फिर बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में दिन रात का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते हैं। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं वह है पाप आत्मा तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया है ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भगवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। बाबा ने कहा, इसीलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। बाबा क्या शिक्षा देते हैं अभी? सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोई कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की। बाबा ने कहा, द्वापर से शास्त्र आदि बनाते हैं और फिर कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा न सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह न सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती है। हम आत्माएं और भिन्न भिन्न धर्मों की सब नंबरवार आत्माएं वहाँ रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं।
बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता। कर्म अकर्म इसलिए होते हैं क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता। वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद करना पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हो कि तुम याद करेंगे तो, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाबा ने कहा बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्र आदि सबको जानते हैं, वेदों शास्त्रों को सब जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है, गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, माई बाप, बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब है प्रजापिता ब्रह्मा को बाबा ने कहा बाकी सब है बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इसको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदमी कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डिटिज्म है पैराडाइज में। नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर में माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर्स है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापना हो रहा है। बाबा ने कहा अभी स्थापन हो रहा है। यह जो दिलवारा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य मात्र करने जाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य यात्रा करने जाते हैं, तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है। यहाँ कोई जानते नहीं, यह कोई जानते ही नहीं। जैसे सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सदगति। बाबा ने कहा जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तुम बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठ दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्च लगा? बिगर कोड़ी खर्च पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई ना, राजयोगिनी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। बाबा ने कहा मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। बाबा रोज समझाते हैं,
खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा, माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे हो सके बनेंगे। बाबा ने कहा, जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे हो सकते हैं, अर्थात जब तक ब्रह्मा बाप के बच्चे नहीं बने तब तक आत्मा भाई भाई की स्मृति कैसे रहे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो, यह पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप से निकल जाना है। बाप भाई यानी आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी यह बात बाबा ने कहा, गीता में भी यह बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन आपस में, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वालों को तो इतनी धारणा कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं, यह तो बहुत सहज है। क्या सहज है? अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा, ये तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाकी कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब संगम है। तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म था ही नहीं। अभी तो इन्हों का राज्य है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा, पहला है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, हर एक की अवस्था और योग रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकार के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व
विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कारों को जानते भी हैं। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी मूल कमजोरी और मूल संस्कारों को जानते हैं, तो उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्मा बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती है। ज्ञानी तू आत्मा बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर बाप पे कर देती है। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, सम्मान की सीट पर सेट रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सम्मान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।